DSM-5 में एक अपेक्षाकृत नई श्रेणी है जिसे विघटनकारी, आवेग नियंत्रण और आचरण विकार कहा जाता है, या संक्षेप में DIC। पहले इन 3 श्रेणियों को विभिन्न वर्गों में आयोजित किया गया है। इस एक साथ लाए गए श्रेणी में कई विकार शामिल हैं, जैसे कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आचरण विकार, असामाजिक व्यक्तित्व विकार, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव विकार, साथ ही अन्य आवेग नियंत्रण विकार जैसे कि पायरोमेनिया यानी आग लगाने की इच्छा और क्लेप्टोमेनिया अनिवार्य इच्छा चोरी करना। इन सभी विकारों के माध्यम से चलने वाला सामान्य धागा ये है कि वे सभी आवेगपूर्ण व्यवहार या आत्मनियंत्रण की कमी को शामिल करते हैं। ये विकार बचपन या किशोरावस्था में शुरू होते हैं और वयस्कता में बने रहते हैं। ODD डिफाइंड व्यवहार से परिभाषित होता है, जो लगातार और दृढ़ इच्छा शक्ति, भावनात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक पैटर्न के संदर्भ में सोचा जा सकता है। ODD वाले व्यक्तियों में भावनाओं की विकृति होती है, जो दूसरों के प्रति जलन और आक्रोश की भावना पैदा कर सकती है, जो आगे चलकर बहस, नाराजगी और शिक्षकों जैसे प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुरोधों का पालन करने में इनकार कर सकती है। ODD वाले व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों को जानबूझकर परेशान कर सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी को भी अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। संज्ञानात्मक रूप से ये व्यक्ति अक्सर व्यवहार और व्यवहार्यता के एक पैटर्न में आते हैं, यह मानते हुए कि दूसरों को अपने स्वयं के व्यवहार के लिए दोषी ठहराया जाता है। ODD के मानदंड को पूरा करने के लिए ये भावनात्मक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक पैटर्न कम से कम 6 महीने तक चलना चाहिए और परिवार, स्कूल और अन्य सामाजिक बातचीत में हस्तक्षेप करना चाहिए। आचरण विकार में एक प्रमुख अतिरिक्त विशेषता के साथ ऑपोजिशनल डिफाइंड विकार के साथ बहुत अधिक ओवरलैप है। लोगों और जानवरों के प्रति आक्रामक व्यवहार। उदाहरण के लिए, आचरण विकार वाले व्यक्ति हिंसक रूप से संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं, चीजों को चुरा सकते हैं या पालतू जानवरों पर जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उनके आसपास के लोगों को दुख और निराशा होती है। इन्हें असामाजिक व्यवहार माना जाता है क्योंकि वे सामाजिक मानदंडों की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। आचरण विकार के 2 मुख्य प्रकार हैं। बचपन में शुरू होने वाला, जहां असामान्य व्यवहार 10 वर्ष की आयु से पहले शुरू होते हैं, और किशोरों में शुरुआत 10 वर्ष की आयु के बीच होते हैं या 18 की उम्र में होते हैं। आमतौर पर पहले लक्षण अधिक गंभीर व्यवहार की समस्याएं हैं। ठीक है, असामाजिक व्यक्तित्व विकार में लोग नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करते हैं। उनमें थोड़ी सहानुभूति। असामाजिक व्यक्तित्व विकार वाले लोग नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करते हैं। उनमें थोड़ी सहानुभूति होती है और वे खराब आवेग नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं। यह संयोजन उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार करता है यदि यह उनकी मदद करता है, जिससे उन्हें आक्रामक और गैर कानूनी व्यवहार का खतरा होता है। कभी कभी उन्हें सोशियोपैथ या मनोरोगी का नाम भी दिया जाता है। इस विकार वाले व्यक्तियों की आबादी जेल में अधिक मात्रा में मिलती है और नशीले पदार्थ का उपयोग भी बढ़ जाता है। यह व्यक्ति आमतौर पर पछतावा या अपराध बोध दिखाने में विफल रहते हैं। वह दूसरों को होने वाले नुकसान के लिए शायद ही कभी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा, वे सतही रूप से आकर्षक हो सकते हैं। वह अक्सर निजी लाभ के लिए दूसरों का हेरफेर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस विकार का निदान करने के लिए व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आचरण विकार का इतिहास होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह विकार 2 श्रेणियों में फिट बैठता है, क्योंकि यह DSM-5 के व्यक्तित्व विकार में भी पाया जाता है। हालांकि निश्चित रूप से ODD, आचरण विकार और असामाजिक व्यक्तित्व विकार के बीच यह संबंध है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ODD वाले सभी व्यक्ति आचरण विकार विकसित करने के लिए नहीं जाएंगे और आचरण वाले सभी व्यक्ति असामाजिक व्यक्तित्व विकार के साथ विकसित नहीं होंगे। एक अन्य विकार इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव विकार या IED है।
पायरोमेनिया और क्लेप्टोमेनिया को डीआईसी विकारों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। आईईडी में तीव्र क्रोध व हिंसा के बार बार सामने आने वाले एक्सप्लोजन्स की विशेषता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। ये प्रकोप आमतौर पर संक्षिप्त और सहज होते हैं। वे किसी भी वास्तविक या कथित उकसावे की प्रतिक्रिया में प्रकट हो सकते हैं और लगभग हमेशा स्थिति के अनुपात से बाहर होते हैं। आईईडी का निदान करने के लिए एक व्यक्ति की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पायरोमेनिया उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से और बार बार आग लगाते हैं, लेकिन आगजनी करने वालों के विपरीत जो जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाते हैं। पायरोमेनिया वाले व्यक्ति एक मजबूरी के रूप में आग लगाने का अनुभव करते हैं। वे आग लगाने के लिए एक मजबूत आवेग महसूस करते हैं और एक बार वे राहत और यहां तक कि उत्साह का अनुभव भी करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर आग के साथ कुछ भी करने के लिए तय करते हैं। उदाहरण के लिए वे आग बुझाने वाले स्टेशनों के आसपास घूम सकते हैं या YouTube पर आग के वीडियो देख सकते हैं। क्लेप्टोमेनिया वाले व्यक्ति चीज़ों को चोरी करने के लिए एक मजबूत आवेग महसूस करते हैं। ज़रूरत से बाहर नहीं, लेकिन तनाव से होने वाली खुशी और राहत से वे एक बार कुछ चोरी कर लेते हैं। वास्तव में ये व्यक्ति अक्सर उन वस्तुओं को चुरा लेते हैं जो उनके लिए बहुत कम मूल्य की होती है या ऐसी वस्तुएं जिन्हें वे आसानी से खरीद सकते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, पायरोमेनिया और क्लेप्टोमेनिया दोनों गंभीर कानूनी स्थितियों में डाल सकते हैं। विघटनकारी आवेग नियंत्रण और आचरण संबंधी विकारों के लिए उपचार आमतौर पर दवा उपचार के बजाय चिकित्सा के माध्यम से बदलते व्यवहार पर केंद्रित होते हैं। विशेष रूप से संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को सफल दिखाया गया है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण और साथ ही क्रोध प्रबंधन भी डीआईसी विकारों में देखे गए कुछ समस्याग्रस्त व्यवहारों को कम करने में मददगार है। अंत में माता पिता प्रबंधन प्रशिक्षण माता पिता को कैसे जवाब देना सिखाएं, यह भी बहुत प्रभावी हो सकता है।